कहीं नहीं फंसोगे। कौन ऐसा है कि जवान अवस्था हो और वो रसेंद्री और जनेंद्री के भोगों में फंस न जाए। सुरवरहा, बड़ा बड़ा देवता भी, मुनिवरहा, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, अगर भगवद आश्रय छूटा, भजन छूटा तो फंस गए। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, यही विपत्ति है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, कोई भी विपत्ति तुम्हें फंसा नहीं सकती। इसलिए नाम में स्थित हो। राधा 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 राधा, हृदय द्रवित हो जाएगा, ये कामादि विकार निकल जाएगा। द्रवित हृदय, दैन्य भाव, भगवत साक्षात्कार। कठोर हृदय, सुख का अभाव, भोगों में सुख बुद्धि, फंस गया। ये नाम जब छूटा, भगवद आश्रय छूटा, फिसल गए। इसीलिए जो इस रहस्य को जानते हैं हर समय सावधान होकर, कितना समय तुम्हारा। ब्रह्मलोक में जितने में कमल की पंखुड़ी छेदी जाती है, यहां 1 वर्ष हो जाता है। ऐसे 100 वर्ष की आयु है। अगर वहां 100 बार ऐसे कमल में छेद दे तो तुम्हारी पूरी आयु हो गई ब्रह्मलोक की। और भगवान के निमेष मात्र में ब्रह्मा की भी आयु पूरी हो जाती है। बहुत छोटा समय अपना है। इस समय को सावधानी से, सतर्कता से भगवद स्मरण करते हुए व्यतीत करें। रसनोपस्थ विजयी, रसेंद्री और जनेंद्री पर विजय, भगवदानंद निश्चित इसी जन्म में प्राप्त हो जाएगा। अनुभव बिना हुए ये बातें समझ में नहीं आएंगे, आपको सब नाटकबाजी लगेगा। बिल्कुल बुद्धि मलिन है तो ये उपदेश आपको नहीं सुहाई देंगे। ऐसे तर्क जिनकी कोई सत्ता ही नहीं है, ऐसी बुद्धि तुम्हारे तर्क करेगी। बड़ा विचित्र बुद्धि बिगड़ी हुई है, उसको समझाओ तो समझती नहीं है। इसको लगता है कि हम गंदे आचरण करें, विषय भोगें, फिर जो आप कहो थोड़ा बड़ा कर ले और भगवान हमें सदैव सुखी रहे। ऐसा कभी सिद्धांत नहीं। बोगे बमूल तो कलमी आम थोड़ी खाने को मिलेगा, कांटा ही मिलेंगे तुम्हें। असत आचरण करोगे तो दुख और अशांति, क्लेशी तुम्हें मिलेगी। मान लीजिए ये कर्म भूमि है और इसका नाम मृत्यु लोक है। कभी भी मर सकते हो, किसी भी कारण से मर सकते हो। जितनी श्वासें हैं वर्तमान की, उनको अच्छे आचरणों में, भगवत भजन में लगा दो। मान लो प्रार्थना, निहाल हो जाओगे। नहीं, अभी तुम्हारा अभिमान भजन में नहीं लगने दे रहा है। क्या कर पाए? क्या कर पाए? बहुत बुद्धि बल लगा लिया, क्या विश्व में सबसे बड़े धनी बन गए, सबसे बड़े भोक्ता बन गए? वैसे ही केवल हाय हाय करते हुए मर जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। चाहे जितने तुम अपने को बुद्धिमान समझते हो, इसी दलदल में खेलने वाले हो, निकलने वाली बुद्धि नहीं मिली है। अब दलदल में खड़े होकर के खूब अहंकार कर रहे हो, धंसते चले जा रहे हो उसी में। तुम्हें पता नहीं है कि अगले क्षण में तुम्हारी श्वास रुक जाएगी। होश में ये अहंकार तुम्हारा क्या रावण जैसों का नहीं रहा है। बस सावधान हो जाओ। ये हम तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ऊंचा उठाने के लिए बोल रहे हैं। जहां फंसे हो ये जगह ठीक नहीं है, ये स्थिति ठीक नहीं है, इससे आगे बढ़ो। श्रीपाद कह रहे हैं सदा वृंदारण्य निवस। अब सबका सौभाग्य तो नहीं है कि धाम वृंदावन में अखंड वास करे, तो आप चिंतन तो कर सकते हो ना। आप अपने मंगल के लिए, जब आप सुख के लिए 8 घंटा मेहनत कर सकते हो, तो आप दुख मिटाने के लिए, परम सुख के लिए, क्या आप थोड़ा समय प्रभु को नहीं दे सकते हो? क्या असत संसार के लिए तुम इतना समय दे रहे हो जो अंत में कुछ हाथ आने वाला नहीं है, परिणाम में कोई भी हो। तो जो सत नाम है, जो भगवान का महासुख प्रदान करने वाला नाम है, तुम उसके लिए क्यों अविश्वास करते हो? क्या उस जो तुम्हें महासुख प्रदान करेगा, दुखों का नाश करेगा, भारी से भारी तुम्हारे पापाचरण को नष्ट कर देगा। ध्यान दो, ये भगवत वाक्य है महापुरुषों के। तुमसे महापापाचार करा रही इंद्रियां, चिंता मत करो। ये महादुर्मति तुम्हारी बढ़ गई है, तुम चिंता मत करो। ये काम नहीं, महाकाम रूप धारण कर लिया, चिंता मत करो। क्रोध तुम्हारी छाती जला रहा है, चिंता मत करो। ये दंभ, ये खोटे संग तुम्हें बहुत सता रहे, चिंता मत करो। तुम धर्म से विमुख हो गए हो, चिंता मत करो। क्यों? बोले एकमात्र प्रियालाल की शरण में हो जाओ और राधा राधा रटो, सब ठीक हो जाएगा। अब बोलो, जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, कुछ तुम्हें नहीं देना, केवल लेना है क्या? नाम, राधा राधा राधा। तुम महापापाचारी हो, निरवधि महादुर्मति, महाक्रोधो, काम यति परवसे, दंभ वपुषी, चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि अभी तक नाम जप नहीं किए थे, इसलिए तुम्हें फिसलाते चले गए।
अब नाम जब पहला काम करेगा कि तुम्हारे इस फिसलन को पहले रोकेगा और फिर जितना फिसल गए उतना चढ़ाएगा। जब उस चढ़ाई पर पहुंचोगे तब तुम्हें लगेगा कि हाँ प्रकाश दिखाई दे रहा है। 4 दिन हुए और श्रद्धा कर ली, वो भी ठीक से नहीं जप पा रहे, और 4 दिन हुए और तुम्हें लगा कि हमारे अंदर दिव्यता आ जाए, चमत्कार आ जाए। अरे जाना है यहां से, ये तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। ये माया भ्रमित करके तुम्हें परम धन से वंचित कर रही, खाली हाथ जाने के लिए वो तैयार कर रही है। प्रभु की कृपा से कम सुनने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, तो खाली हाथ नहीं रहोगे, ऐसा परम धन प्राप्त होगा। आप देख लेना, ये जो लिखा है बिल्कुल सत्य है, इसमें संशय मत करना। महापापाचार्य बड़ी दुर्गति होती है, बिल्कुल नहीं होगी। राधा 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 जब कि तो देखो, तुम्हें राधा नाम प्रिय नहीं परिचय जानते हो। जो नाम तुम्हें प्रिय हमारे प्रभु का, सब नाम अनंत नाम महामंगलमय है, जो गुरुदेव ने दिया है, जिसमें आपकी प्रबल श्रद्धा है। खूब नाम जप कर लो, ये नाम जप आपको उठा देगा। चाहे जैसे, इससे ज्यादा बुद्धि क्या मलिन हो सकती। बोले महापापाचारी, महादुर्मति, महाकामी, क्रोधी और दंभी, खोटा संग करने वाला, गंदे लोगों का संग करने वाला, धर्म से विमुख, ऐसा होता हुआ भी यदि वो भगवान की शरण में हो जाए और प्रियालाल का नाम जप करे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास करके देखो, ऋषियों ने अनुभव किया है, पातंजलि ऋषि इसका अनुभव किए हैं। वो लिखे हैं, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, बहुत समय तक आदर पूर्वक निरंतर नाम जप कीजिए तो दृढ़ भूमि, फिर तुम्हें कोई विचलित नहीं कर पाएगा, निष्ठा जागृत हो जाएगी, ये सारे के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। नाम प्रभु के नाम में अपार सामर्थ्य है, कुछ पैसा नहीं लगता भाई। अपने लोगों की ऐसी मंद बुद्धि है कि जब कुछ खर्चा करके मिलता है तो उसकी कीमत समझ में आती है। पक्का बहुत बुद्धि मलिन हो गई। हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे, प्रार्थना करते हैं, तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए अपनी बात बताते हैं। किसी भी तरह तुम नाम जप लो, इसमें तुम्हारा कुछ खर्चा हो रहा है, और इससे बढ़कर कोई साधना नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई पवित्रता नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई लाभ नहीं, इससे बढ़कर के नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता। यही मलिनता है बुद्धि की, वो समझने नहीं देती। जब बहुत मेहनत करके फिर वो जब जरा सा तब समझ में आता है कि भाई इतनी मेहनत की, इतना दिया, तब मुझे ये बात समझ में आई। ऐसे नहीं समझ में आता। ये माया भगवान की बड़ी विचित्र है। हमारे भगवान अवतरित हुए, आचार्य अवतरित हुए, बड़े बड़े महापुरुष अवतरित हुए, प्राणों की बाजी लगा के तुम्हारे कल्याण के लिए भी उन्हीं पे गड़ासा चलाया। ये संसार ऐसा है कि वो चाहते हैं कि तुम्हारा परम मंगल हो जाए, उन्हीं को जहर दिया गया, उन्हीं को गला से कुल्हाड़ चलाए गए, उन्हीं को मारा गया, उन्हीं को 20 बाजारों में कोड़ों से मारा गया। किस लिए? जगत मंगल के लिए। ये ऐसा मलिन बुद्धि वाला संसार है। कोई बिरला ही बात को, और जो समझ गया सो पार हो गया। हुए गुणाक्षर न्याय, जो संतों के वचनों में ऐसे मनन करो जैसे गेहूं में घुन लग जाए, अंदर ही अंदर सब खा जाए, ऐसे ही अंदर उनकी बात का सार भाव ग्रहण कर लो। नाम प्रार्थना है, मान लीजिए। बड़े बड़े संतों ने कई तरह के उपाय किए, किसी तरह नाम में लग जाए जी। बोले जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको मानस रोग व्यापते नहीं है। ये मानस रोग संपूर्ण सृष्टि को दुख दे रहे हैं। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति होती है, स्वप्न में भी उससे दुख नहीं होता। कई बार स्वप्न में देखा, भयावह स्वप्न, उस समय कोई न कोई आकर के हाँ बचा ले। एक बार देखा, बताया था, आसपास से समुद्र उफान में है, सब डूबता चला जा रहा है, सब भाग रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। एक इतना बस बालक आया, उसने कहा मुझे मार्ग पता है, हम तुम्हें ऐसी जगह ले चलते हैं जहां डूबोगे नहीं। हमारी अंगुली पर दौड़ दौड़ करके ऐसी जगह ले गए कि जहां समुद्र प्रवेश है, ऐसे ऐसे छू के वापस हो रहा था। तो सोच रहे हैं देखो मुझे बचा लिया, सब डूब रहे हैं, कैसे ये बालक कौन बचा लिया। इतने में जग गए, चिंतन हुआ कि देखो भगवान स्वप्न में भी अंगुली पकड़ के निकाल लेते हैं। चलो चलो हमें पता है जहां डूबोगे नहीं वहां हम खड़ा कर देंगे। भगवान स्वप्न में भी दुख नहीं। देखो कह रहे, हे गरुण जी, वही यहां चतुर कहा जाता है जो इस माया के आकर्षण से अपने आप को बचा के भगवान का भजन कर ले जाए, भक्ति कर ले जाए। यद्यपि ये मणि प्रगट है, प्रत्यक्ष है, पर बिना भगवान श्री हरि की कृपा के कोई इस मणि का परिचय नहीं प्राप्त कर पाता, विशुद्ध भक्ति का। इसके पाने के बड़े सुगम उपाय हैं, पर ये अभागे मनुष्य उन उपायों को ठुकरा देते हैं।
ठुकरा देते हैं। वेद पुराण ये पवित्र पर्वत है, भगवान की विभिन्न महिमा कथाएं ये पर्वत में सुंदर खाने हैं, और संत सदगुरुदेव इस खानों का रहस्य जानने वाले मर्मी हैं, और सुंदर पवित्र भागवतिक बुद्धि कुदाल है, और ज्ञान वैराग्य दो नेत्र है। इन दो नेत्रों से, ज्ञान वैराग्य से, शास्त्र रूपी पर्वत और विभिन्न कथा और महिमा रूपी खाने खोदने वाले गुरुदेव संत और पवित्र भागवतिक बुद्धि से जब खोदा जाता है तो ये मणि में प्रकट हो जाती है। अर्थात देखो, शास्त्र इतने कि तुम समझ भी नहीं सकते। गुरुजनों ने, महापुरुषों ने शास्त्र को पढ़ करके, साधना करके, उस शास्त्र के शब्दों का अनुभव किया, अनुभव करके सरल शब्दों में आपको दे रहे हैं। ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्रों से उस मणि को पहचाना है, सुबुद्धि रूपी कुदाल से खोदा है, बस आपको दे रहे हैं, आप स्वीकार कर लीजिए। मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि इस मणि को केवल भगवान का भक्त ही प्रदान कर सकता है। इसलिए ये भक्ति रूपी मणि भक्तों के संग से मिलती है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो साधु संगति पाई। भगवान के जो प्रेमी संत जन हैं उनके संग से भक्ति उपज जाती है। भक्ति मणि का परिचय हृदय में जगमगाने लगती है। इसलिए मेरे मन में विश्वास है कि भगवान से भी बढ़कर भगवान के दास भक्त जन है। भगवान समुद्र है तो संत जन मेघ है। समुद्र से आकर्षण करके मेघ पूरी सृष्टि में जैसे जल बरसाता है। श्री हरि चंदन का वृक्ष है तो संत वायु है। चंदन का वृक्ष कहीं वायु सुगंध लेकर फैला देती सृष्टि में। ऐसे ही भगवान की महिमा, नाम महिमा, धाम महिमा, रूप लीला कैसे परम सुख, परम प्रेम प्राप्त हो, इस संत जनों की वाणी से हमारे श्रवणेन्द्री के द्वारा हृदय में पहुंचता है। जैसे घ्राणेन्द्री के द्वारा चंदन की सुगंध वायु लेकर के आती है और हमें सुवासित कर देती है। यदि प्रभु का सुमिरन भजन नहीं हो रहा तो फिर विपत्ति ही विपत्ति है। हरि स्मरण चल रहा है, प्रियालाल का स्मरण चल रहा है, कोई भी विपत्ति आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कोई भी दुख नहीं दे सकती यदि हरि स्मरण चल रहा है। खास बात समझिए। आगे कह रहे संपत्ति रेवा, यदि बहुत संपत्ति आ जाती है और आप उसका सदुपयोग करते हैं साधु सेवा, भगवत सेवा, भगवत आराधना में, या किसी पशु पक्षी समाज सेवा निष्काम भाव से, वो संपत्ति आपको बाधा नहीं पहुंचा सकती। वो संपत्ति भगवत प्राप्ति में सहायक होती है। संपत्ति का सदुपयोग करना केवल कोई महाभागवत ही जानता है, संसारी नहीं जानते हैं। संसारी जनों के हृदय में संपत्ति का प्रयोग अहंकार की पुष्टता और इंद्रियों के भोगों में नष्ट होती है। अहंकार की पुष्टता, हम ऐसा कोई कार्य करेंगे कि विश्व में हमारा नाम हो जाए। अच्छा, ऐसा किया, इतना किया, जहां वो जो संपत्ति का प्रयोग किया उसका वहीं सुकृत नष्ट हो गया। सही में संपत्ति का प्रयोग भागवत भक्त जन करते हैं, वो अपनी संपत्ति को गुप्त रूप से श्री भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, समाज की, प्राणियों की, पशु पक्षियों की जो सेवा मिली गुप्त रूप से, गुप्त रूप कोई जान न पावे और जिसकी सेवा की वो कभी धन्यवाद न दे, ऐसी सेवा भगवान की प्राप्ति कराने में समर्थ है। वो क्रमशः आपको आध्यात्मिक सीढ़ियों पर चढ़ाती चली जाएगी। अगर संपत्ति प्राप्त हुई और भगवत भक्ति हृदय में नहीं है तो दुराचार में प्रवृत्त कर देती है। मदिरा पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, मनमानी मनोरंजन करना और अपने नाम के लिए धन का बिल्कुल दुरुपयोग कर देना, जो ना यहां मिलेगा ना वहां मिलेगा। बहुत विद्वान है, शास्त्रों की सब बातें जानता है, पर आचरण में एक नहीं है। कोई फायदा नहीं इसी विद्वता से। महापुरुषों ने ऐसी विद्वता का आदर नहीं किया है। कह रहे हैं कि गधे की पीठ में चाहे ईंट लाद दो, चाहे पुराण लाद दो, उसको बोझे से मतलब है। ऐसे ही संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान है बुद्धि में, पर वो भार वाहन की तरह केवल पुराणों का, वैदिक सिद्धांतों का
वो ज्ञान रखता है, आचरण में नहीं है, अध्यात्म की स्थिति नहीं है, तो विद्वता बिल्कुल किसी काम की नहीं है। आगे कह रहे मूर्ख तो पिया, मूर्ख है, पर उसको एक बात समझ में आ गई कि हमारा कल्याण, हमारा मंगल तो केवल भगवान से होगा। मैं तो कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं, साधना का ज्ञान नहीं, अभी तक मनमानी आचरण करता रहा, इसलिए कोई मैं अच्छा भी नहीं हूं, अधम हूं। अब सुन लिया है कि नाम से कल्याण होता है, तो राधा 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 सब कुछ हो गया। सब शास्त्रों के ज्ञान का फल उसको मिल गया। यद्यपि वो समाज में मूर्ख कहा जाएगा, क्योंकि उससे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो प्रवचन नहीं कर सकता। समाज उसे गंदी दृष्टि से देखती है, कोई अच्छे सद्गुण वाला नहीं है। पर यहां कह रहे हैं कि जिसे श्रुतियां नेति नेति कहती हैं, वो है प्रभु श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम है प्रियाजू, और प्रियाजू का प्रेम स्वरूप ये वृंदावन धाम है। धाम में आश्रय और प्रियाजू के नाम का जप राधा राधा राधा, तो उस मूर्ख को वो पदवी मिलेगी, वो रस मिलेगा जो वेदों में भी अलक्ष्य है। अगर वो भक्त एक बात उसके मन में आ गई है कि मैं फंसा हुआ हूं शरीर राग में, परिवार के राग में, भोगों के राग में, हे लाडली क्या मुझे अधम के लिए भी आपके श्री चरणों में ठौर मिलेगी? वो रागी है, जितेंद्री नहीं है, वो कर्मकांड का ज्ञान नहीं जानता है, बस प्रभु की करुणा पर विश्वास करके प्रभु के मार्ग में चल दिया। मेरे हृदय में न ज्ञान है, न वैराग्य है, न राग है, लाडली जैसा हूं आपका हूं, बस हो गया काम। कह रहे यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन वश होए, विषयी है, इंद्रियों को वश में नहीं किया, इंद्रियों के वश में है, तो उसकी समानता करोड़ों जितेंद्रीय, करोड़ों कर्मकांडी नहीं कर सकते, क्योंकि जितेंद्रीय कर्मकांडी को अपनी जितेंद्रियता और कर्मकांड का अभिमान है। लेकिन ये निराभिमानी, अभिमान करने योग्य है ही नहीं कुछ, तो राधा 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 ये अनुराग को प्राप्त हो जाएगा, सीधे अनुराग को। एक अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ हुआ, श्रीपाद कह रहे हैं अब मैंने प्रिया प्रीतम का आश्रय ले लिया है, कोई स्तुति करे या निंदा, विपत्ति आवे या संपत्ति, विद्वान बना दे या मूर्ख, बैरागी बना दे या रागी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं राधा राधा ही कहूंगा और श्रीधाम वृंदावन की भूमि में अपने प्राणों को त्यागूंगा। बहुत ये दो भाव इस श्लोक के। मुझे यह पता है कि वृंदावन मेरे अपराधों को क्षमा कर देगा, बड़ा क्षमामय स्वभाव वृंदावन का है, और मुझे कभी नहीं त्यागेगा। इसलिए मैं वृंदावन का आश्रय वास स्वीकार करता हूं और आजीवन प्रियालाल के चरणों का आश्रय लेकर रहूंगा। वृंदावन मुझे नहीं त्यागेगा, मुझे भरोसा है कि बहुत क्षमाशील है वृंदावन। कोटि अपराध बन जाए तो भी अपने आश्रित को वृंदावन कभी छोड़ता नहीं। हां, वो जाना चाहे तो जा सकता है, नहीं वृंदावन कभी बाहर नहीं करेगा। श्रीपाद कह रहे हैं श्री वृंदावन कभी स्वप्न में भी नहीं त्याग कर सकता अपने आश्रित का। इस भरोसे पर मैं आजीवन ये संकल्प लेता हूं कि श्रीधाम वृंदावन में आमरण वास करूंगा, जब तक प्राण है कभी बाहर नहीं जाऊंगा, अपने शरीर को यहीं पूरा करूंगा। शरीर से कोई अपराध बनेंगे, मुझे विश्वास है कि श्रीधाम वृंदावन क्षमा करेगा और स्वप्न में भी कभी हमारा त्याग नहीं करेगा। श्रीपाद कह रहे हमने जो संकल्प लिया है आजीवन आमरण वृंदावन वास का, उसका प्रधान कारण है हमारी श्री जी यहां विराजमान है। श्री जी की चरण चिन्हों में रहूंगा तो निर्भर प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाएगा। हरि हरि कदा लुठामि प्रतिपदम गलदश्रुल्लसत्। हे हरि क्या कभी ऐसा होगा कि मेरा गला रुंध जाए और आंखों से अश्रुधारा बह रही हो?
और मैं इस रज में लौट रहा हूं विकल होकर, राधा राधा राधा। हरि हरि कदाल उठामि प्रतिपदम, गलदश्रु रुल्लसत् पुलकहा। शरीर पुलकित हो रहा है, गला अवरुद्ध हो रहा है, आंखों से अश्रुधारा बह रही, शरीर में वृंदावन की रज है। मैं लौट रहा हूं विकल होकर, राधा राधा स्वामिनी कब मिलोगी, प्रियाजू कब कृपा होगी। ऐसे इसलिए मैं आमरण वृंदावन का वास स्वीकार कर रहा हूं, क्योंकि ये दुर्लभ वस्तु केवल वृंदावन प्रदान करता है। सर्वम त्यक्त्वा सरस विशद प्रेम पीयूष सांद्रे। इस प्रेम रस की प्राप्ति के लिए जो तुम्हारा माया में सर्वस्व, इसका अंदर से त्याग कर दो। ये अंत में छूट जाएगा। पहले तुम अंदर से त्याग कर दोगे तो तुम्हें बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। यहां अंदर से त्याग की बात कह रहे हैं। अपनापन केवल प्रियाजू से सेवा, पूरे परिवार की, प्रियालाल के सुख की भावना से। अपने कर्तव्य का पालन प्रियालाल के लिए ही है। सर्वम त्यक्त्वा, कहीं कोई प्रियता न रह जाए, ममता न हो जाए, आसक्ति न हो जाए, नहीं तो अगला जन्म हो जाएगा। सर्वम त्यक्त्वा, जब कृपा होगी तो आपको समझ में बात सर्वम त्यक्त्वा की आने लगेगी। हृदय में नाहीन रहो ही मां ठौर। उद्धव जी आत्मज्ञान की चर्चा करना चाहते हैं तो गोपीजन कहती मत सुनाओ।